शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स इस वक्त इस तरह की लाइनअप पर हैं कि लिव नेचर को भरपूर अंदाज से फितरी सलाहियतें दे रहे हैं। आप ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, आपके प्लान्स अफेक्टिव होंगे, आप ज़िंदगी के उन शोबों को भी कामयाबी से हमकिनार कर देंगे जिन शोबों पर आप ज़्यादा तवज्जो नहीं दे पाते। ये सब शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हैं। इनका असर 1 महीने तक रहेगा। सूरज किसी एक एंगल पर जब पॉजिटिव होता है तो 1 महीने पॉजिटिविटी देता है, नेगेटिव होता है तब भी 1 महीने देता है। अस्सलाम वालेकुम लियोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये नवंबर का तीसरा हफ्ता है, तकरीबन तीसरा। 20 नवंबर से ये एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स शुरू होंगे एंड 26 नवंबर तक की ये रिपोर्ट है। 2 मेजर इवेंट्स हैं। 22 तारीख को आपका रूलिंग प्लैनेट आपके 5th एंगल पर आ जाएगा। दैट इज़ आइडियल कंडीशन, आपको बहुत सारे फ़ायदे देगा, तफसील अभी बयान करूँगा। दूसरा इवेंट 24 नवंबर को होगा जब मार्स, एक और आतिशी नेचर का प्लैनेट, वो भी आपके 5th एंगल पर होगा। मरकरी पहले से 5th एंगल पर है। सो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स इस वक्त इस तरह की लाइनअप पर हैं कि लिव नेचर को भरपूर अंदाज से फितरी सलाहियतें दे रहे हैं। पर्सनालिटी पर काम करना हो, फाइनेंस पर काम करना हो, अजीज़ व अकारब के लिए अपनी ड्यूटीज़ निभानी हो, कंफर्ट ऑफ लाइफ पर काम करना हो, कंपटीशंस पर काम करना हो, ट्रैवलिंग पर काम करना हो, लाइफ अचीवमेंट, लाइफ पार्टनरशिप पर काम करना हो, इस पे तालीमी शोबा और ये जो जितने भी कैरियर से रिलेटेड डिसीजंस हैं इन पर काम करना हो, ये उसके लिए बेहतरीन टाइम। 1 बाय 1 बयान करता हूँ। सूरज जब 22 तारीख को आपके 5th एंगल पर आएगा, इन माई 24 ईयर कैरियर एक्सपीरियंसेस, लीव्स के लिए सूरज 5th एंगल पर डिसाइसिव मूवमेंट्स लाता है। आपका अंदाज़ गुफ्तगू काउंट होगा, लोग आपकी राय में मुत्तफिक होने लगेंगे, आपका फेस वैल्यू बढ़ेगा, आप ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, आपके प्लान्स अफेक्टिव होंगे, आप ज़िंदगी के उन शोबों को भी कामयाबी से हमकिनार कर देंगे जिन शोबों पर आप ज़्यादा तवज्जो नहीं दे पाते। तालीमी सरगर्मियाँ बढ़ेंगी, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ स्मूथ होंगी, कम मेहनत से ज़्यादा फ़ायदे। एंड इसी तरह मरकरी वहाँ पर 5th एंगल पर है, तो सूरज की वजह से मरकरी की परफॉर्मेंसेस भी बढ़ जाएंगी। चीज़ों का तेज़ी से समझ आना, चीज़ों को लिखने की सलाहियत बढ़ जाना, चीज़ों को एक्सप्लेन करने की सलाहियत बढ़ जाना, आपके अंदर मुस्तकिल मिजाजी पैदा होना, एंड फिर आपकी ज़हनी कैफियत का आसूदा रहना, ज़हनी कैफियत प्लेजेंट एंड सिल्की रहना, ये पॉसिबल हो सकेगा। ये 2 प्लैनेट्स की मैंने प्रेडिक्शंस की। तीसरा प्लैनेट जब 24 तारीख को मार्स, वो भी आतिशी नेचर का है, वो भी आपके 5th एंगल पर आ जाएगा। इसकी वजह से आप प्रॉपर्टी में फ़ायदे हासिल कर सकेंगे, इसकी वजह से आप ट्रैवलिंग सेक्टर में फ़ायदे हासिल कर सकेंगे, आप कंपटीशंस को विन कर सकेंगे, आप अपनी फ़िज़िकल वीकनेसेस को रिपेयर कर सकेंगे, आप अपनी स्पिरिचुअल वीकनेसेस को रिपेयर कर सकते हैं। अनबिलीवेबल सिचुएशंस, आपके बिलीव्स का शटर्ड होना, मतलब जो बिखरे हुए बिलीव्स होते, पता ही नहीं करना क्या है, ये सही है या ये गलत, वो दोबारा स्ट्रेंथन होंगे चीज़ें, आप बिलीव कर सकेंगे रिश्तों पर, अपनी लाइफ स्टाइल पर, अपनी सलाहियतों पर, अपने प्लान्स पर, अपनी कारकर्दगी पर आपके बिलीव्स दोबारा पुख्ता होंगे। इन 3 प्लैनेट्स के 24 तारीख तक एक ही एरिया में इकट्ठे हो जाने से आपके एडवांटेजेस सुनिए। तालीमी कारकर्दगी की बेहतरी, अच्छे अंदाज से फैसले, मेरिटफुल डिसीजन, लर्निंग एंड टीचिंग कैपेसिटी इन्हांसमेंट, फिजिकल स्ट्रेंथ, बिलीव्स का बढ़ना, ट्रैवलिंग फैसिलिटी, हायर एजुकेशनल प्रिपरेशंस, ये सब अच्छी हो सकेंगी। इनडायरेक्ट एडवांटेजेस सुनिए, आपकी शख्सियत में निखार आएगा। ये आपके 1st एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। वो सलाहियतें जो आप अपने लाइफ स्टाइल की वजह से खो चुके हों, वो सलाहियतें जो जिसके लिए आप मशहूर थे, वो सलाहियतें जो नेचर ने आपको दी थी, फिर आपने उन्हें अच्छा मैनेज नहीं किया और वो आपकी ज़ात से निकल गई। कि मान लें किस ज़माने में आप बहुत ब्रेव थे तो अगेन ब्रेव होंगे, किस ज़माने में आप बहुत डिसिप्लिन्ड थे तो अगेन डिसिप्लिन्ड होंगे, किस ज़माने में आप बहुत ही रिस्की थे, रिस्क लिया करते थे तो अगेन रिस्की होंगे, किस ज़माने में आप बहुत अट्रैक्टिव थे, स्पिरिचुअल अट्रैक्शन, मतलब आप जहाँ जाते थे इज्जत पाते थे, लोग आपकी तरफ तवज्जो देते थे, यू आर द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, तो वो दोबारा हासिल होगी। तो ये एक एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज सुनिए, आपके लिए टीम वर्क, कंबाइन एफर्ट्स, पार्टनरशिप्स, लाइफ पार्टनरशिप, लव डिसीजन, ये भी सब पुख्ता रहेंगे। अगला फ़ायदा आपके लिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट्स,
प्रॉपर्टी सेल एंड परचेजिंग, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी इन्हांसमेंट, घर का बड़ा करना एंड इस तरह की चीज़ें वो भी फेवरेबल आएंगी। एंड फिर ट्रैवलिंग आखिर पर, अगर आप सैर व सियाहत के लिए मूव करना चाहें तो भी, एंड अगर आप किसी मकसद के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करना चाहें तो भी आपके लिए चीज़ें खुली हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिसेबल है, जितने भी मैंने प्लैनेट्स का जिक्र किया, मरकरी, वीनस, मार्स, सन, ये सब शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हैं। इनका असर 1 महीने तक रहेगा। सूरज किसी एक एंगल पर जब पॉजिटिव होता है तो 1 महीने पॉजिटिविटी देता है, नेगेटिव होता है तब भी 1 महीने देता है। आपके ये 5th एंगल पर काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी मतलब विजिबली पॉजिटिव है। आप देखेंगे अगले 30 दिनों में ये सब बातें जो मैंने आपको बयान की हैं, ये मैंने इसे 24 दफ़ा देखा अपने कैरियर में लीव्स के लिए। हर साल देखता हूँ ये 5th एंगल पर से गुजरता है और इसी तरह के एडवांस, जैसे आप लोग नहीं देखते जैसे सर्दियाँ पिछले साल कैसी हुई थी, तो आप अगले साल याद रखते हैं कि भाई वो ये पिछले साल इन दिनों ये टाइम आ गया था, एंड फिर उसी के एतबार से प्रिपरेशंस कर लेते हैं। इसी तरह एस्ट्रोलॉजर ज़रा गहरी नज़र रखते हैं टाइम पर। तो बीइंग एस्ट्रोलॉजर मैंने इसे 24 दफ़ा देखा है, एंड 24 दफ़ा देखना इनफ एक्सपीरियंस है। 24 साल में 24 दफ़ा देखा है, ये कोई 24 दिन में नहीं देखा। तो ये यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव होगा, डिसीजंस करवाएगा एंड फ़ायदे देगा। लेकिन इस दफ़ा एक प्रॉब्लम है कि आप लोग ढैये में फंसे हुए हैं। ये एक अलग एस्ट्रोलॉजिकल इस्तिलाह है, 2.5 ईयर इन नेगेटिव फॉर्म ड्यू टू सैटर्न, और वो डायरेक्ट भी चल रहा है, आपके 8th एंगल पर है। तो आपने ऐसे कामों से गुरेज करना है ल्यूज, जिन कामों में आपका तजर्बा नहीं है, जिन कामों को आप ड्राइव नहीं कर सकते, मतलब आपको किसी दूसरे का सहारा लेना है, उन कामों से ज़रा अवॉइड करिए। ऐसे काम कर सकते हैं जिसमें आप भी हैं एंड टीम भी है, लेकिन ऐसे काम जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आपको दूसरे पर ही सारा डिपेंड करना है, उन कामों से अवॉइड करना है। तो ये 2 डिफरेंसेस हैं, क्योंकि टीम वर्क तो आपके लिए ओके है, लेकिन ऐसे काम जिसमें आप बिल्कुल साइलेंट हैं, साइलेंट पार्टनर के तौर पर, या आपको उसकी अलग बे भी नहीं पता, किसी ने आके आपको मशवरा दिया है एंड फिर आप उसमें इन्वेस्टमेंट्स करें, उससे आपने गुरेज करना। अपनी सेहत का ध्यान रखना है। सैटर्न इज आल्सो थ्रेटनिंग टुवर्ड योर फिजिकल हेल्थ। अभी 1 महीना कुछ नहीं कहेगा, मार्स आपके लिए फुली सपोर्टिव है एंड योर ऑर्गन्स आर फिट एंड फाइन इंशाल्लाह। एंड लास्ट में अपने रिलेशनशिप का बहुत ध्यान करना है। वैसे इस वक्त वीनस आपके लिए अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद इरिटेटिंग बिहेवियर रिलेशनशिप को कमज़ोर कर सकते हैं, तो उस पर काबू पाने की कोशिश करिए। खुद कर जाएं तो बहुत अच्छी बात है। सैटर्न को आपने रफ़ा कर लिया, सैटर्न को आपने रिपेल कर दिया, सो यू आर अ स्ट्रॉन्ग ल्यू, देयर इज़ नो नीड फॉर एनी टाइप ऑफ रेमेडी। बट अगर वो उलझाता है, कम वक्त अक्सर बीमार रखता है, अक्सर उलझे, मूड स्विंग होते हैं, सोचना बढ़ गया है, फ़िक्रें बढ़ गई हैं, तो फिर सूरह शम्स पढ़िए, बहुत उम्दा सूरा है एंड उससे खैर और बरकत, इत्तफाक, पीस ऑफ हार्ट, पीस ऑफ माइंड, ये सब आएगा। एंड बीइंग अ ल्यू आपके पास चॉइस ऑफ स्टोन ज़्यादा है। आप रूबी पहन सकते हैं, एमरल्ड पहन सकते हैं, ब्लू सफ़ायर पहन सकते हैं, डायमंड पहन सकते हैं, जो भी आप अफोर्ड कर सकें। असली पहनिए, जो भी पहने असली पहने। 8 से 10 कैरेट जो कलर स्टोन्स हैं वो 8 से 10 कैरेट पहने। अगर डायमंड पहने तो 1 कैरेट भी बहुत है। मुझे लगता है कि ल्यू जितने टैलेंटेड हैं वो ज़रा सी रेमेडीज़ ही परफॉर्म करेंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। फिर भी कुछ कमी रह जाए रेमेडीज़ परफॉर्म करने के बावजूद, तो फिर अपने पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाइए। नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, इन पर रब्ता करके आप अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है ल्यूज़, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। दैट्स ऑल। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी, वो इससे भी बड़ी हैं, तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। आप मुझे इजाज़त दीजिए। आखिर पर मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह ल्यूज़, अगर मेरी ये कोशिशें, मेरी ये एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ आपकी नॉलेज में इजाफ़ा करती हों या ज़िंदगी में इतना सा भी फ़ायदा हो, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखा करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने